अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बेसिकली क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उसकी कंप्लीट थ्योरी जो है हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। 2.1 में हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है DICS से उसको डिनोट करते हैं b² - 4ac। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। हमेशा जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट के लिए बोला जाएगा आपने b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम निकालते थे निकाल के पुट करनी है और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर देना। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आप बताएं क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये चार पॉसिबल कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर b² - 4ac हमने सॉल्व किया है और उसका रिजल्ट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया है, मतलब 0 से बड़ा आ गया है और परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है जो कि कंप्लीट स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जिसमें हमारे पास डेसिमल में वैल्यू ना आए, मतलब पॉइंट में वैल्यू ना आए, उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके जो रूट्स होंगे हम उनको बोलेंगे कि वो रैशनल है और अनइक्वल है। रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लें, ये सब काम हमने तब करना है जब नेचर ऑफ द रूट हमें पूछा जाएगा। अगर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का बोला जाएगा हमने सिर्फ वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को छोड़ देना है। अगर हमारे पास b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो मींस जैसे 3 का कर ले, 3 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नहीं है, 5 का नहीं है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो b² - 4ac करें और आंसर उसका ग्रेटर देन 0 आए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसके रूट्स हमारे पास इररेशनल और अनइक्वल होंगे। अब इररेशनल हमारे पास कौन से होते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मींस 1 2 3 4 इस फॉर्म में हम लिखते हैं, उनको बोलते हैं। थर्ड कंडीशन है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, पहले ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अब इक्वल टू 0 आ जाए देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। ग्रेटर देन 0 होंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा, अनइक्वल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 हो इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जब 0 होगा तब हम परफेक्ट स्क्वायर तो चेक कर ही नहीं सकते, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तब उसके रूट्स आपस में इक्वल होंगे। अब b² - 4ac लेस देन 0 हो, ये ग्रेटर देन के लिए कंडीशन थी, लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी हमने क्या पढ़ा था, अयोटा की फॉर्म में जो आ जाती है वैल्यू, अयोटा जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसमें हमारे पास, तो उसके हम रूट्स को बोलेंगे कि इसके रूट्स क्या है, इमेजिनरी है आपस में। ये थी हमारे पास कुछ कंडीशन जो कि आपको जुबानी पता होनी चाहिए। इनकी बेस पे हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। करने लगे एक्सरसाइज 2.1। हमने पहले सीख लिया था कि हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या था, b² - 4ac। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 2x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1 जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था। हाईएस्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू 2, लोएस्ट की b देन c। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का बोला है, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देते हैं, b² - 4ac। अब देखें b हमारे पास क्या है 3, इट्स मीन 3 का स्क्वायर -4 एज इट इज इंटू a हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास क्या है -1। 3 का स्क्वायर 9 -4 2 ज़र 8 माइनस माइनस प्लस 9 + 8 विच इज इक्वल टू 17। ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 6x² - 8x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 6, a इज इक्वल टू 6, b की वैल्यू क्या होगी -8 लोएस्ट पॉलिनोमियल एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट कर देते हैं, b² - 4ac। b हमारे पास किसके इक्वल है
-8 का होल स्क्वायर, b हमारे पास -8 के इक्वल है, हमने उसका होल स्क्वायर लिख लिया, -4 एज इट इज, a हमारे पास किसके इक्वल है 6 के, एंड c हमारे पास किसके इक्वल है 3 के। -8 का स्क्वायर प्लस 64, 8 इंटू 8 64, 6 4 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, -72, 64 -72 हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया -8। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। एक और पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका, फोर्थ थर्ड। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह सिंपल है बिल्कुल ही, फार्मूला पुट करना है आपने, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट के हमारे पास क्या फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है -7 का होल स्क्वायर, -4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। -7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 49 प्लस 32 हमारे पास किसकी इक्वल होता है 9 प्लस 2 11, 1 1 कैरी गया, 4 प्लस 5 3 81। इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 81। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का 2.1 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। क्या अब इसमें हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है कि क्या हमारे पास जो हमने चार कंडीशन पढ़ी थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तब क्या होगा, वो वैल्यू हमने वेरीफाई करनी है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें 1, b इज इक्वल टू -23 एंड c इज इक्वल टू 120। हम फार्मूला पुट कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है, यस ओके। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारे पास क्या है -23, -23 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a हमारे पास क्या है 1 एंड c हमारे पास क्या है 120। अब देखिए हमारे पास 23 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 23 का स्क्वायर हमारे पास है 529, 529 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 120 480, 529 माइनस 480 इज इक्वल टू 49। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। अब क्या हमने देखना है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन b स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, हमने एक चेक करना होता है परफेक्ट स्क्वायर है, एक चेक करना होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो हमारे पास अलग उसके लिए कंडीशन है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है। अब देखिए हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल होता है, तो इट्स मीन इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो ग्रेटर देन 0 आया और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमने क्या बोला था, उसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यस, रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल। अब हम इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसके रूट्स हमारे पास इस बात को फॉलो करते भी हैं कि नहीं। जैसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है, आप रूट बनाने के लिए इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120, तीनों वैल्यूज लिख ली। x इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस इंटू -23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट्स मीन -23 का स्क्वायर
-4 एज इट इज, ए हमारे पास क्या है 1 एंड सी हमारे पास क्या है 120 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 23 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर हमारे पास 529 के इक्वल होता है, माइनस 4 इंटू 480, 4 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर अगर हम और सॉल्व करें 23 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2, 23 प्लस माइनस 49 हमारे पास 7 का परफेक्ट स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, मींस हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेक्स्ट इज 23 माइनस, क्वेश्चन को हम लिखा रहने देते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया था, इट्स मीन 7 का और परफेक्ट स्क्वायर भी आया था। हमने क्या प्रूफ करना है, इसके रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अभी देखिएगा एक रूट हमारे पास इसका क्या आ गया 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने सॉल्व किया, 23 प्लस 7 30 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन 2 1s are 2 15s are, x इज इक्वल टू 15। देखें रैशनल नंबर एंड दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या थी, दोनों रूट्स इक्वल नहीं आएंगे। x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय 2, इट्स मीन x इज इक्वल टू 2 1s are 2 8s are, x इज इक्वल टू 8। ये देखिए हमारे पास दो रूट्स आए हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 हैं लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, रैशनल नंबर भी है। जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हमने पहले उस पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे देखना हमने जो चार पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास उसमें से कौन सी कंप्लीट हो रही है। जो कंप्लीट हो रही होगी उसको फिर हमने वेरीफाई करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। आपकी मर्जी है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर लें या मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने बेसिकली क्या करना है, सेकंड का सेकंड पार्ट कि नेचर ऑफ द रूट फाइंड करनी है। नेचर ऑफ द रूट के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास a b c की वैल्यू चाहिए होती है, हम पहले उनको सेपरेट कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, इसमें 2 हाईएस्ट पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास इसमें किसके इक्वल है 3 के इक्वल, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरे पास क्या है 2 एंड c मेरे पास क्या है 7। मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, 9 माइनस 56 47 एंड वैल्यू साइन बड़ी वाली वैल्यू का माइनस 47। इट्स मीन हमारे पास माइनस 47 का क्या मतलब है कि हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया है। जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए तो हमारे पास क्या कंडीशन थी, उसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे और इक्वल नहीं होंगे। तो हम इस बात को प्रूव करते हैं कि क्या इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स इमेजिनरी हैं कि नहीं। हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 2x स्क्वायर प्लस 3x हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, then roots are imaginary। 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0। ओके, अब हम इस पे भी आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लें, मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन वो इक्वेशन जो मिड टर्म ब्रेक से भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी ना सॉल्व हो रही हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 3 एंड c हमारे पास क्या है 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या है माइनस b माइनस इंटू 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, इट्स मीन 3 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, एंड a हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास क्या है 2। देखिए माइनस 3 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 2 जार 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16, 16 1 कैरी 4 1 जार 4 56, 9 माइनस 56 डिवाइडेड बाय
4 हमारे पास ये आ गया, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -47 डिवाइडेड बाय 4। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू माइनस में आ जाए तो इट्स मीन वो हमारे पास अयोटा को अप्रोच करता है, और अयोटा हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें अयोटा ना आ रहा हो, और दूसरा पार्ट हमारे पास इमेजिनरी होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर और सिंप्लीफाई करूं, स्क्वायर रूट ऑफ 47 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 4, -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के, और अयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास यही बात आई थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो वो इमेजिनरी पार्ट की तरफ मूव होगा। और हमारे पास क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट, रूट इसके इमेजिनरी पार्ट ही आए हैं 47 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड। थर्ड और फोर्थ सेम एज इट इज ही है, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।